अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। तो एक्सरसाइज नंबर 3.3 शुरू करने से पहले मैं इसके बेसिक्स कुछ आपको बता दूं, क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई होने हैं लॉग के रूल। तो लॉग के रूल आपको पता होंगे तो आप ही इसको सॉल्व कर पाओगे। तो सबसे पहले लॉग के 4 रूल होते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट लॉ आपको बताता हूँ, फ़र्स्ट लॉ बताता हूँ लॉ का। फ़र्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है जी कि कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल लिख लेता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ कि लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ रही हो तो इसके ऊपर आप फर्स्ट लॉ लगाओगे। तो फर्स्ट लॉ के अंदर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई हो रही है तो आपने इसको प्लस के अंदर चेंज कर देना है, ये है। इसी तरह से मैं सेकंड लॉ डिफ़ाइन करता हूँ। तो सेकंड लॉ के अंदर क्या होता है जी, सेकंड लॉ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ कि लॉग 2 डिवाइडेड बाय 5। तो कोई भी चीज़ अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2 5 के ऊपर डिवाइड हो रहा हो तो आपने इसके ऊपर लॉ का सेकंड लॉ ऑफ अप्लाई करना है। तो सेकंड लॉ के अंदर क्या होता है जी, आप ये जो डिवाइड हो रहा है आपने इसको माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देना है, यानी log 2 माइनस log 5। इसी तरह से अब थर्ड लॉ ऑफ लॉग की बात कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ की क्या होता है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कुछ लिख लेता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से आए log 2 की पावर 3, तो पावर रूल में क्या होता है कि जब आप इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करते हो तो पावर पहले आ जाती है और उसका लॉग आगे हो जाता है। इसी तरह से फोर्थ लॉ ऑफ लॉग लगाता हूँ मैं। फोर्थ लॉ के अंदर क्या होता है, तो फोर्थ लॉ के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये है जी log 3, उसके सामने है जी 2 प्लस log 2 और उसकी बेस है जी 81। log 2 की बेस है 2, log की बेस है 2 और उसके साथ है 81। अब जब इसके ऊपर हमने फोर्थ लॉ अप्लाई करना है तो फोर्थ लॉ से क्या होगा कि आपने सबसे पहले जो सामने है, जैसे कि मैं कह लेता हूँ जी log 2 और फिर जो बेस है वो नीचे डिवाइड हो जाएगी log 3। अब प्लस है तो इसको क्या कर दोगे आप मल्टीप्लाई, फिर ये हो जाएगा जी log 81 डिवाइडेड बाय log 2। तो ये है लॉग के फोर्थ रूल जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। इससे ही रिलेटेड सारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.3। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इनटू द सम और डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसके ऊपर हमने लगाने हैं जी लॉग के रूल। तो लॉग के रूल मैं सबसे पहले आपको डिफ़ाइन कर दूँ कि लॉग के रूल में आप करना है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूँ कि अगर आपके पास log a मल्टीप्लाई बाई b आ जाए, तो जब आपने उसके ऊपर लॉग का फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। लॉग के 4 लॉ होते हैं, तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट लॉ के बारे में आपको बताऊंगा जी। फर्स्ट लॉ के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट लॉ में कोई भी चीज़ अगर आपके पास मल्टीप्लाई में आ जाती है तो आप उसको क्या करते हो, जब आप उसका लॉग लेते हो तो log a प्लस log b, यानी इसके ऊपर जब आप फर्स्ट लॉग का अप्लाई करते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अब हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं कि लॉग, अब ये मल्टीप्लाई है तो log a प्लस log b। इसी तरह से जी क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसे इसका पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो log 21 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। तो आपको जैसे मैंने अभी बताया कि अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर, तो ज़ाहिर सी बात है लॉग का कौन सा लॉ लगेगा, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ लॉग का लगाएंगे तो फर्स्ट लॉ क्या होगा जी, log 21 प्लस log 5। अब ज़ाहिर सी बात है कोई चीज़ डिवाइड भी हो रही है इसके अंदर, तो जब भी आपने कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो वहाँ पे लॉग का सेकंड लॉ लगता है। तो सेकंड लॉ के अंदर कोई चीज़ अगर डिवाइड हो रही हो तो हम उसको माइनस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी माइनस log 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हम थर्ड लॉ ऑफ लॉग लगाएंगे। थर्ड लॉ ऑफ लॉग क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ अगर पावर में आ जाती है तो पावर पहले ले लेते हैं और उसका लॉग आगे। तो ये होता है जी थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। जैसे लॉग मैं कह लेता हूँ 7/15, तो
क्यूब रूट था जो मैं वो 1/3 उसकी पावर कर लेता हूँ। अब मैं इसके ऊपर लॉग का थर्ड लॉ लगाता हूँ, थर्ड लॉ ऑफ लॉग कि मैं थर्ड लॉ ऑफ लॉग का अप्लाई करता हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है 1/3 पहले आ जाएगा और लॉग 7/15। अब ये चीज़ डिवाइड हो रही है तो हम इसके ऊपर कौन सा लॉ लगाएंगे, सेकंड लॉ ऑफ लॉग लगाएंगे। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 1/3 बाई देगा और ये हो जाएगा जी log 7 माइनस log 15। अब हम जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक्सप्रेस log x - 2 log x + 3 log x + 1 माइनस log x² - 1 एज ए सिंगल लॉगरिथम, यानी हम इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी ये जो लॉग के रूल लगे हुए हैं हमने इसको लॉग का रूल को ख़त्म करना है और हमने इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। जैसे कि क्वेश्चन है जी log x - 2 log x + 3 log x + 1 माइनस log x² - 1। अब हम इसके ऊपर लॉग का रूल अप्लाई करते हैं। तो सिंगल लॉगरिथम के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो log x वैसे का वैसे आ जाएगा। अब ये आप देखें जी 2 पहले है तो ज़ाहिर सी बात है जब हम इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो ये log x की पावर 2 हो जाएगा, यानी ये पहले जो था वो पावर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हो जाएगा जी log x + 1 की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस log x² - 1। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ जो प्लस हो रहे हैं उसको एक साइड पे लिख लेते हैं, जो माइनस हो रही हैं उसको एक साइड पे लिख लेते हैं। जैसे कि ये मैं कह देता हूँ जी log x + log x + 1 का क्यूब, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस था। अब जिन दोनों वैल्यू के साथ माइनस है हम उन दोनों के वैल्यू के साथ माइनस लिख लेते हैं। तो माइनस log x² - log x² - 1। अब हम क्या करेंगे जी, हम आपको पता है जी जिसमें प्लस आता है वो आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, और जिनमें माइनस आता है वो डिवाइड होती हैं। तो ज़ाहिर से पहले बात है हम इन दोनों में से पहले क्या कर लेते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो हम इन log x हो गया जी प्लस log x + 1 का क्यूब, इन दोनों में से माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों बन गए log x² + log x² - 1। अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम में मज़ीद कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे जी log एक ही लिख लेंगे। अब आपको पता है x है तो प्लस है तो दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये x + 1 का क्यूब हो जाएगा। अब माइनस है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये x का स्क्वायर होगा और आपको पता है ये भी प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और x² - 1। अब इसको काटते हैं तो ये पावर इससे कट जाएगी और ये हो जाएगा जी log x + 1 का क्यूब ओवर x, और आपको पता है इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर बीच में माइनस, तो एक दफ़ा इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लेते हैं। तो ये प्लस एक पावर से कट गया तो ये हो गया जी log x + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x × x - 1। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कहता है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ ए सिंगल लॉगरिथम। इसको भी हमने सिंगल लॉगरिथम के अंदर ही कन्वर्ट करना है। जैसे कि लॉग का रूल पहले लगा हुआ था, अब हमने इसको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम कन्वर्ट करते हैं। तो मैं एक ही लॉग लिख लेता हूँ और आपको पता है जी बीच में क्या है तो ये प्लस है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यही इसका आंसर है। अगर आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई भी कर लें। अब आ गया जी क्वेश्चन नंबर 4, इसका पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो इसमें है जी इसको भी हमने लॉग का रूल इसको ख़त्म करना है और सिंगल लॉगरिथम के अंदर लेके आना है। तो ये हो गया जी एक लॉग लगा लेंगे। अब ये आपस में क्या करनी है, ये 5 + 6 है तो ज़ाहिर सी बात है ये मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस है तो ये नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पर ही क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहता है कैलकुलेट ऑफ द फॉलोइंग। लॉग की बेस है 3 और इसके साथ है 2 + log 2 और इसके साथ है 81। तो ज़ाहिर सी बात है हम 4th रूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे कि सारे रूल्स पहले आपको मैंने डिस्कस करवा दिए हैं कि रूल्स बता दिए क्या होते हैं। तो ये log 2 आ जाएगा और जो बेस होती है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। प्लस है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये log 81 और ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। अब देखने से आपको पता चल रहा है कि ये आपस में दोनों कट हो रहे हैं। अब ये आ जाएगा जी log 81 डिवाइडेड बाय log 3। तो ज़ाहिर सी बात है हम सबसे पहले 81 कैल्शियम लेंगे। 81 कैल्शियम लेते हैं तो 3 × 2 = 6, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। अब ये आ गया log 3 की पावर 1, 2, 3 और
4 इसको मैं लिख लेता हूँ। और ये भी हो गया जी log 3। अब आपको पता है इसके ऊपर पावर रूल लगेगा, तो पावर रूल में क्या होता है कि 4 पहले आ जाता है और log 3 आगे आता है, और इसी तरह से ये भी log 3 हो जाएगा और ये दोनों कट हो जाएंगे और इसका आंसर क्या आएगा 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता है इफ़ log 2 की वैल्यू अगर आपके पास ये हो, log 3 की वैल्यू आपके पास ये हो और log 5 की वैल्यू आपके पास ये हो, तो देन फाइंड ऑफ द फॉलोइंग। तो आपने ये फाइंड करनी है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है log 32। तो सबसे पहले मैं 32 का एलसीएम लेता हूँ। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो इसके अंदर हम जी लगाते हैं, ये हो गया जी log 32। इसी तरह से log का 32 का जो मैंने एलसीएम लिया वो आया 2 1 2 3 4 और 5, 2 की पावर 5 हमारे पास आ गया। अब हम इसके ऊपर log का रूल्स अप्लाई करेंगे। तो 5 इंटू log 2 5। अब log 2 जैसे कि क्वेश्चन में उसने वैल्यू दे दी हुई है, तो log 2 आपके पास क्या वैल्यू है 0.3010। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा वही होगा हमारे पास, वैल्यू आएगी वही होगा हमारे पास आंसर। तो इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा 15। तो 5 लगा और ये 1 आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 की बात करते हैं। पार्ट नंबर 2 है जी आपके पास log स्क्वायर रूट 3 इंटू 1/3। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में ले आएंगे। तो फ्रैक्शन में लाने का तरीका आपको पता है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 प्लस कर देंगे। तो 3 3 ज़ा 9 + 1, ये हो गया जी 10 डिवाइडेड बाई 3। अब मैं इसको जो स्क्वायर रूट है उसको मैं पावर में ले आता हूँ। तो 10/3 की पावर, आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर 1/2 होती है। अब हम इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। तो पावर रूल लगाने के लिए हमें क्या करेंगे कि 1/2 पहले आ जाएगा और फिर log का रूल लगाएंगे। तो log 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 1/2 पहले आ गया वैसे का वैसे ही। अब हमने इसके ऊपर log का रूल लगाना है। तो ये आ गया जी log 10। अब डिवाइड है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो log 3। अब 10 है तो 10 को हमने एलसीएम लेना है। तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 और इसको मैं लगाता हूँ, इसकी 10 की वैल्यू लगाता हूँ यहाँ पे। log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 3। अब ये 1/2 हो गया। log 2 मल्टीप्लाई है तो प्लस log 5 माइनस log 3। बेसिकली इसके ऊपर भी मैंने log का रूल अप्लाई कर दिया। log 2 और प्लस है, मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, फिर log 5 हो जाएगा और ये पहले का वैसे का वैसे का। अब हमने वैल्यूज सिंपली पुट करनी है और इनको मल्टीप्लाई करवा देना। जैसे log 2 है तो 0.3010 प्लस log 5 है तो log 5 की वैल्यू आपके पास 0.6990। ये सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। log 3 है 0.4771 और मैं इनको कैलकुलेटर के ऊपर प्लस माइनस कर लेता हूँ। तो आपको पता है डिमैस रूल के साथ इसको प्लस माइनस करते हैं, यानी जो पहले हम ऐड करते हैं और बाद में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 0.3010 प्लस 0.6990, इसको प्लस करेंगे तो इन दोनों का आंसर 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को मैंने प्लस किया और ये इन दोनों का आंसर आया जी 1। और 1 के अंदर से फिर मैंने इसको माइनस कर दिया। तो मैं इधर वैल्यूज़ लिख लेता हूँ 1/2। तो इन दोनों को माइनस किया तो ये हो गया 0.5229। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट से बात है यही दोबारा आ जाएगा और फिर 2 को इसके ऊपर डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.26145। यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे ही एक्सरसाइज नंबर 3.3 का अख्ताम होता है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।